सिंदूरी इश्क भाग 20। राठौर मैंशन। देविका प्राक्षी को उसके बालों से ही पकड़कर उसे खींचते हुए उस जगह पर लाती हैं जहां पर पहले से ही शादी की पूरी तैयार हो चुकी थी। वहां पर एक पंडित भी बैठे हुए थे शादी करवाने के लिए। देविका एक झटके में प्राक्षी को उसके बालों को छोड़ देती है, जिससे प्राक्षी खुद को संभाल नहीं पाती और वो हवन कुंड के सामने गिर जाती है। देविका ने पंडित जी से बोल, पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। देविका राका को इशारा करती है प्राक्षी की तरफ। जैसे ही राका प्राक्षी की तरफ बढ़ने लगता है, तभी प्राक्षी अपने सामने जल रहे हवन कुंड से जलती हुई लकड़ी उठाकर राका की तरफ करके बोली, तुम्हारा नाम जो भी हो राका शाखा, अपनी जगह पर रुक जाओ। अगर तुमने मेरी तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो इस जलती हुई लकड़ी से तुम्हें भून कर रख दूंगी। प्राक्षी की इस हरकत पर माधवी और देविका गुस्से में भर जाती हैं। माधवी ने गुस्से में प्राक्षी से बोला, प्राक्षी ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप राका से शादी कर लो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। प्राक्षी गुस्से में माधवी और देविका को देखती है। एक पल के लिए वो दोनों प्राक्षी को देखकर डर जाती हैं। प्राक्षी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सच में उसके ऊपर देवी माँ आ गई हो। कहते हैं कि जब एक औरत के सम्मान पर बात आती है तो वो काली माँ का रूप धारण कर लेती है। बस आज वही रूप प्राक्षी ने भी धारण किया हुआ था। प्राक्षी गुस्से में चिल्लाते हुए माधवी से बोली, चुड़ैलों की महारानी चाची, जब 1000 चुड़ैलें मरी होंगी तब जाकर कहीं आप दोनों पैदा हुई होगी। अगर अब दोनों ने ज्यादा बकबक की या मुझे यहाँ से जाने के लिए रोकने की कोशिश की तो सबसे पहले आपको, फिर मेरी जो ये नागिन सासू माँ है, इन्हें इसी अग्नि में जलाकर मार दूंगी। प्राक्षी की धमकी सुनकर देविका और माधवी की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन राका हंसते हुए प्राक्षी की तरफ बढ़ते हुए बोला, तू जलाकर मारेगी, चल जला नहीं डरता मैं तुझसे और तेरी इन धमकियों से। राका नाम है मेरा। राका एक झटके में प्राक्षी से वो जलती हुई लकड़ी छीनकर फेंक देता है। फिर प्राक्षी को देखकर हंसते हुए बोला, रे झांसी की रानी तो बड़ी कमजोर निकली। देविका और माधवी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। राका को अपने पास आते हुए देखकर प्राक्षी को डर लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि राका नाम के राक्षस से वो जीत नहीं सकती थी। प्राक्षी को अब एवांस की याद आ रही थी। प्राक्षी ने अपने मन में कहा, मिस्टर राठौर, क्यों गए आप मुझे यहाँ छोड़कर, ये जानते हुए भी कि आपकी माँ और चाची मुझे घर से बाहर करने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब मैं इस राक्षस से कैसे बचूं? कोई नहीं है मेरी मदद के लिए। प्लीज मिस्टर राठौर आ जाए, मुझे इस राक्षस से बचा लीजिए। प्राक्षी खुद से ही बातें करने में खोई हुई थी। तभी उसर की नजर राका पर जाती है, जो उसे देखकर डेविल स्माइल कर रहा था। राका प्राक्षी के बहुत ज्यादा करीब आ गया था। प्राक्षी अपने कदम पीछे लेते हुए राका से बोली, दूर हटो मुझसे वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राका ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता। तुमसे शादी करके तुम्हारी इस खूबसूरती के मजे लूंगा मैं, बहुत मजा आएगी मुझे। राका की बात पर प्राक्षी को बहुत गुस्सा आ रही थी। राका प्राक्षी की तरफ बढ़ पाता उससे पहले ही कोई पीछे से उसके सर पर पत्थर से वार करता है। राका की दर्द से चीख निकल जाती है। जब राका अपने पीछे पलटकर देखता है तो वहां पर स्नेहा गुस्से में खड़ी हुई थी। उसी ने ही राका को पत्थर मारा था।
स्नेहा को देखकर प्राक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन माधवी और देविका को गुस्सा आ रहा था स्नेहा को देखकर। तभी स्नेहा दूसरा पत्थर राका के सर पर मारते हुए बोली, काले कलूटे, गेंडा के शक्ल वाले भालू, तू मेरी भाभी से शादी करेगा? तुझे जान से ना मार दूं मैं, तुझे काले से नीला पिला हरा बना दूंगी मैं, अगर तूने मेरी भाभी की तरफ दोबारा नजर उठाकर देख। देविका ने स्नेहा पर चिल्लाते हुए कहा। थे क्या बदतमीजी है स्नेहा, और तुम यहाँ कैसे आए? चुपचाप जाओ यहाँ से वरना मुझसे बुरा। स्नेहा ने देविका को जवाब देते हुए कहा, आप दोनों से ज्यादा बुरा कोई हो भी नहीं सकता है बड़ी माँ, मुझे शर्म आती है। आपको और अमाम को अपनी माँ कहते हुए मैं अपनी भाभी को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अगर आप दोनों ने इस गेंडे को यहाँ से नहीं भगाया तो आप दोनों सोच लीजिएगा कि दादू और भाई आप दोनों का क्या करेंगे। इस बार आप दोनों को भाई के गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा। स्नेहा ने राका को इतनी तेज पत्थर से मारा था कि उसके सर से खून आने लगा था। प्राक्षी को बहुत खुशी हो रही थी स्नेहा को वहां पर देखकर। जैसे ही प्राक्षी स्नेहा की तरफ बढ़ने लगती है, वैसे ही राका उसका होंठ पकड़ लेता है। स्नेहा के पत्थर मारने की वजह से राका गुस्से में उबल रहा था। ऊपर से स्नेहा ने उसे इतने अच्छे अच्छे नाम से जो पुकारा था। प्राक्षी राका पर चिल्लाते हुए बोली, छोड़ मेरा हाथ वरना तुझे जान से मार दूंगी मैं। राका ने गुस्से में प्राक्षी से बोला, तेरी वजह से उस पिद्दी जैसी लड़की ने मुझे मारा, तो अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। स्नेहा गुस्से में राका की तरफ चिल्लाते हुए बोली, ओए मोटा भैंसा, छोड़ मेरी भाभी का हाथ वरना तुझे चिकन की तरह फ्राई करके अपने भाई के पालतू जानवरों को खिला दूंगी। सन्या को पास में ही एक हंडा पड़ा दिखाई देता है। स्नेहा जल्दी से उस हंडे को उठा लेती है। चोट जैसे ही राका को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, वैसे ही माधवी स्नेहा के गाल पर एक थप्पड़ रसीद कर देती है। फिर उसके होंठ को पकड़ लेती है और उसके दूसरे होंठ को देविका ने मजबूती से पकड़ा हुआ था। माधवी ने गुस्से में स्नेहा से बोला, मेरी बेटी होकर इस मनहूस का साथ देते हुए शर्म नहीं आती तुझे? आज इस तेरी भाभी को कोई नहीं बचा सकता, तू भी नहीं। तुझे हम अपना प्लान खराब नहीं करने देंगे। देविका ने राका से बोला, राका इससे पहले कोई और मुसीबत खड़ी करे, तुम इस मनहूस के साथ शादी करके इसे ले जाओ। मेरी आप दोनों ये अच्छा नहीं। स्नेहा ने देविका और माधवी से बोला, कर रहे हो शर्म? मुझे नहीं, आप दोनों को आनी चाहिए। मॉम, बड़ी मॉम, भाभी को जाने दीजिए। प्राक्षी रोते हुए राका से खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुद को छुड़वा नहीं पा रही थी। स्नेहा भी माधवी और देविका की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन दोनों की पकड़ इतनी मजबूत थी उसके हाथ पर कि स्नेहा खुद को छपे छोटे ऊ की मात्रा ओ और पे आ की मात्रा ह पे बड़ी ई की मात्रा नहीं पा रही थी। राका प्राक्षी को घसीटते हुए हवन कुंड के पास लेकर आता है। प्राक्षी रोते हुए बोली, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। प्राक्षी को रोता हुआ देखकर राका हंसने लगता है। उसकी पकड़ प्राक्षी के हाथ पर मजबूत होती जा रही थी। प्राक्षी को अपने सामने सिर्फ अंधेरा सा दिखाई देने लगा था। राका प्राक्षी को घसीटते हुए जैसे ही पहला फेरा लेने वाला होता है, वैसे ही कोई उसके उसी होंठ पर शुट कर देता है जिस होंठ से उसने प्राक्षी को होंठ पकड़ा हुआ था। एक झटके में राका प्राक्षी का होंठ छोड़ देता है और अपने होंठ को पकड़कर फर्श पर बैठकर दर्द से चिल्लाने लगता है। उसके होंठ से खून की धारा बह रही थी।
जब माधवी और देविका उस तरफ देखती है जिस तरफ से गोली चली थी तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन दोनों का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। जारी।